हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यश की शिक्षा पे। तो आज हम बात करेंगे सीएम श्री एग्जाम की। तो बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर सीएम श्री एग्जाम फिल करें या फिर नहीं करें, तो ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो देखो, अब जो भी आज डेट है, ठीक है, अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी टाइम है, आप तैयारी स्टार्ट करके और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो आज देखो हम बात करेंगे सीएम श्री एग्जाम पैटर्न कि सीएम श्री का पेपर किस तरीके से आता है और कौन सी क्लासेस इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 6th क्लास। ये 6th क्लास के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, मींस 6th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी के यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मार्क्स कितने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, मींस 1 क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। सो सेकंड आपका है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से आपका जीके। अब देखो जीके के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपका स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, पॉलिटिकल आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मतलब जो भी आप अभी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और जनरल टॉपिक ज्यादा रहते हैं। ये कितने नंबर का आएगा, इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स का रहेगा। अगर हम मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये देखो बच्चों के लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो सकता है और कुछ स्कूलों में इनकी बुक्स वगैरह भी है। लाइक इसमें कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, है ना, आपका एनालॉजी हो गया, ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं और इसका नंबर ऑफ मार्क्स कितना रहता है, 80 मार्क्स। फिर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तो आपने सुना ही होगा, मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके 25 क्वेश्चंस रहते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स रहता है 100 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपके 75 क्वेश्चंस हो गए 300 मार्क्स के, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका 6th क्लास का पैटर्न है और इसकी जो एग्जाम टाइमिंग्स रहती है वो 150 मिनट की रहती है। और एक और बात, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, क्लास 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए सिंपली आप अपने स्टेशनरी पे जाके सीएम श्री की बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं, उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो बुक भी नहीं है और आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो बेसिकली आप अपने कोर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। और कुछ वीडियोस यहाँ पर चैनल पर अपलोड की जाएंगी जिसकी मदद से आप ये प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो क्लास 6 का ये क्राइटेरिया था। इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स के, एग्जाम टाइमिंग्स आपका 150 मिनट और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें क्लास 9th, तो क्लास 9th के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स। सेम क्राइटेरिया है, 1 क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। साइंस की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स। फिर नेक्स्ट बात करें जीके। जीके में वही आपका करंट अफेयर्स आ गया, स्टैटिक जीके आ गई, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिकल आ गया, हिस्ट्री आ गया, ये सारी चीजें। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और मार्क्स कितने हो गए, 80। अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो सेम इसमें भी वही होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ये सारे कंसेप्ट रहते हैं। अगर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स। फिर बात करें मैथ्स। मैथ्स में आपके जनरल टॉपिक्स आते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, ट्रायंगल्स हो गया, ये सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास की बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और 400 मार्क्स के हो गए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 75 क्वेश्चंस थे और 300 मार्क्स। अगर हम 9th की बात करें तो 100 क्वेश्चंस और 400 मार्क्स। इसके टाइम की बात करें तो 150 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको पेपर को करने के लिए। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ये सबसे मेन इसके अंदर कंसेप्ट है, नेगेटिव मार्किंग। अगर कोई भी क्वेश्चन आप रॉन्ग मार्क करके आते हैं तो पर क्वेश्चन आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करिएगा, इससे आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें अब 11th क्लास की, तो 11th क्लास के लिए सबसे मेन है आपको स्ट्रीम सिलेक्शन। अगर आपके पास साइंस है तो आप साइंस वाले सब्जेक्ट फिल करेंगे, ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज वाले। देखिए इधर फर्स्ट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, 20 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स के रहेंगे। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आएंगे और वो 80 मार्क्स के रहेंगे।
फिर जो दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ यू हैव कॉमर्स, इफ यू हैव ह्यूमैनिटीज, इफ यू हैव साइंस, सो सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहते हैं 160 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस रहते हैं 80 मार्क्स के। तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस हो गए, अगेन 400 मार्क्स। यहां भी बात करें तो एग्जाम टाइमिंग्स यहां पर 180 मिनट रहती है। कितनी रहती है? 180 मिनट। और इसके अंदर भी सेम नेगेटिव मार्किंग है 0.25। इट मींस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो अकॉर्डिंगली 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा, ये छोटा सा आपका एग्जाम पैटर्न है। सीएम3 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आप लोगों ने फिल भी कर दिए होंगे। तो अब हम थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास टाइम है और आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। सो आज ये छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर हमने देखा सीएम3 का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।